गंदे नाले में गुरु नानक का प्याला गिर गया। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, इस प्याले को उठाओ। शिष्य दौड़े प्याला उठाने के लिए, नहीं किसी और को बुलाने के लिए। नानक की आंखों में निराशा का भाव उभर आया। जिन शिष्यों को उन्होंने कार्य को ही पूजा समझने तथा स्वावलंबी बनने का पाठ पढ़ाया था, वे ही एक छोटे से कार्य को करने में हिचक रहे। लेहना नाम का एक शिष्य उठा और प्याला निकालने के लिए गंदे नाले में झुका। प्याला नाली में डूबकर तह में बैठ गया था। लेहना ने अपने कपड़े ऊंचे चढ़ाए और नाली में उतर गया। हाथों को गंदे पानी में डालकर प्याला उठा लिया। इस कार्य में उसके कपड़ों पर कुछ दाग भी लग गए। इतने में दूसरे शिष्य भी मेहतर को बुला लाए। गुरु नानक ने सबके सामने लेहना की प्रशंसा की। दुत्कारा दूसरे शिष्यों को भी नहीं, कारण वे समझते थे जन्म जन्मांतर के संस्कारों को सीमित अवधि में मिटा सकना संभव नहीं है। वे कार्य को पूजा साधना में और अधिक निष्ठा के साथ संलग्न होने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार की एक घटना है। लेहना खेतों में से घास का गट्ठर उठाकर ला रहे थे। उनके कपड़े पर गीली मिट्टी के दाग पड़ गए। गुरु नानक की पत्नी ने गुरु से कहा, आप लेहना को कैसे कैसे काम बता देते, देखिए उसके कपड़ों पर कितना कीचड़ लग गया। यह सुनकर वे मुस्कुराए, यह कीचड़ नहीं केसर है, तो लेहना के चरित्र को सुवासित कर देगा। वास्तव में लेहना जी का जीवन इतना सुगंधित हो उठा कि गुरु नानक ने अपने बाद उन्हें ही मार्गदर्शक चुना। यही लेहना आगे चलकर गुरु अंगद देव के नाम से विख्यात हुई। उनका जन्म सन 1504 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था। माता पिता धार्मिक स्वभाव के थे। उनके साथ बालक लेहना प्रतिवर्ष दूर देवी दर्शन के लिए जाया करते थे। इसी दर्शन यात्रा में उनका संपर्क एक बार गुरु नानक से हुआ। माता दया कौर तथा पिता फेरू जी गुरु नानक के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। लेहना को देखकर गुरु नानक ने उस दंपत्ति से पुत्र मांगा और फेरू जी तथा दया कौर ने इसे गुरु कृपा समझकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। गुरु अंगद देव भी नानक से बड़े प्रभावित हुए। उनके पास रहने के दौरान वे बड़ी श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ गुरु की सेवा में लगे रहते। नानक ने अंगद की हर प्रकार से परीक्षा ली और सेवा साधना की कसौटी पर खरा पाया। उनकी सेवा निष्ठा की अनेक प्रेरणास्पद कथाएं साखियों के रूप में प्रचलित हैं। अनुशासन और आज्ञा पालन में गुरु अंगद देव का कोई सानी नहीं। समर्पण के वे जीते जागते प्रतीक थे। कठपुतली की तरह अपने गुरु के हाथों का खिलौना बनकर रहने का सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया था। सूत्रधार की तरह गुरु जिस प्रकार नचाता उसी प्रकार नाचना, काम करना उनका धर्म हो गया था। अपने इष्ट की इच्छा के अनुकूल रहना, जो आदेश हुआ उसी का पालन, जिस स्थिति में मार्गदर्शक रहना चाहे उसी में संतोष, समर्पण की यही तो सच्ची स्थिति है। यही कारण है कि गुरु कृपा का लाभ उन्होंने अन्य शिष्यों की अपेक्षा अगणित गुना ज्यादा उठाया था। उत्तराधिकार में गुरुपद मिलने के बाद भी उन्होंने नानक की शिक्षाओं और आदर्शों को ही महत्व दिया। सच्चे धर्म और आस्तिकता के जीवन मूल्यों का प्रचार किया। गुरु नानक ने अपने उपदेश प्रचलित भाषा में दिए थे। उस समय सामान्य जनता में प्रचलित एक पुरानी लिपि, जिसे उस समय शारदा लिपि के नाम से जाना जाता था, में नानक की वाणी बिखरी पड़ी थी। अंगद देव ने सर्वप्रथम गुरु की शिक्षाओं को साखियों में एकत्र किया और उसे लिपिबद्ध करवाया। यही शारदा लिपि आगे चलकर गुरुमुखी कहलाई। पंजाबी भाषा इस लिपि में लिखी जाती है। अंगद देव की संकलित साखियों का संग्रह आज जन्म साखी के नाम से उपलब्ध है। गुरु अंगद देव का सबसे प्रमुख कार्य है लंगर प्रथा को प्रचलित करना। लंगर सामूहिक भोज की तरह होता है, जिसमें सभी वर्ग के ऊंच नीच, कुलीन अकुलीन, अमीर गरीब एक साथ बैठकर एक ही सामान खाते हैं। इस परंपरा में सिखों में सामूहिकता और सहयोग की भावना का विकास हुआ है। बिना किसी प्रकार के भेदभाव के लोग इसमें एक साथ भोजन बनाते हैं। इस प्रथा को चलाकर मानव मात्र एक समान के सिद्धांत को उन्होंने व्यवहारिक रूप दिया। यद्यपि इस परंपरा का विरोध करने वाले भी उस समय मौजूद थे। ऊंची जातियों के लोग गुरु अंगद की निंदा करने लगे। उन्हें नानक की पवित्रता और मर्यादा को भंग करने वाला निरूपित किया जाने लगा, परंतु इसकी उन्होंने कोई चिंता नहीं की। विरोध के बावजूद हजारों लोग उनके लंगर में सम्मिलित होते थे। जो भोजन बचता उसे लोगों के घरों में बांट दिया जाता। उसके बाद भी कुछ बचता तो तालाबों में डाल दिया जाता ताकि मछलियां उसे खा सकें। मानव मात्र ही नहीं, जीव मात्र के प्रति समान भावना का उच्चतम विकास उनमें हुआ था। अपने पिछड़ी मनोवृत्ति के गुरु भाइयों को अंगद देव ने बड़ी ही प्यार और स्नेह दिया, जिसकी परंपरा नानक ने डाली थी।
इसी प्रकार की एक घटना है। जोधभाई नामक एक जाति अभिमानी विद्वान उनके दर्शन करने आए। गुरु अंगद देव चाहते थे कि उनमें अहंकार का दोष ना रहे। जोधभाई ने कुछ योग्य सेवा बताने के लिए कहा तो गुरु अंगद देव ने कह दिया, लंगर की सेवा करो। जोधभाई के मन में बड़ी ठेस पहुंची, परंतु निष्ठा का उनमें अभाव नहीं था। सो लंगर की सेवा में भोजन बनाने से लेकर बर्तन साफ करने तक का काम उन्होंने किया। धीरे धीरे उन्हें अपनी भूल और अहंकार का भान हुआ। वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। अंगद देव के पास पहुंचे और कहा, अभिमान के कारण मैं अपने आप को ना जाने क्या समझने लगा था, मुझसे बड़ी भूल हुई है। अंगद देव ने कहा, कोई चिंता नहीं, बर्तन साफ करते करते अब तुम्हारा हृदय भी साफ हो गया है, चाहो तो इस काम को छोड़ सकते हो। जोधभाई ने अपने कार्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, जिस साधना के परिणाम से मेरा मलिन हृदय स्वच्छ हो गया है उसे कैसे छोड़ दूं। गुरु अंगद के अन्य कार्यों में सहयोग देते हुए भी जोधभाई ने फिर कभी लंगर सेवा को छोटा नहीं समझा। गुरु अंगद देव ने समझा, शरीर ही धर्म साधना का आधार है, इसे स्वस्थ रखना ईश्वर की पूजा का प्रथम कृत्य है। इसलिए स्वास्थ्य रक्षा के लिए लोगों को श्रम और व्यायाम का अभ्यासी बनाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जगह जगह व्यायामशालाएं खोली और अखाड़े बनाए। स्वार्थ के प्रति आरंभ से ही जागरूकता बनी रहे, इसके लिए उन्होंने बच्चों को दंड बैठक और कुश्ती का अभ्यास कराया। भारतीय समाज में बल की उपासना का भाव जगाने के लिए वे इन व्यायामशालाओं तथा अखाड़ों में स्वयं देखरेख करने जाते हैं। हुमायूं भी इन अखाड़ों में कुश्तियां देखने के लिए आया था तथा गुरु अंगद देव से बहुत प्रभावित हुआ था। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि वह अपने पुत्र को इन अखाड़ों के संरक्षण में देने के लिए भी तैयार हो गया था। अपने उपदेशों से उन्होंने लोगों को सदैव इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपना सर्वस्व मानव सेवा में लगा दें। यहाँ तक कि कल के लिए भी कुछ बचा कर रखना आवश्यक नहीं है। जो भगवान आज के लिए हमारे निर्वाह का प्रबंध करता है, कल की व्यवस्था भी वही करेगा। इस सिद्धांत को उन्होंने स्वयं के जीवन में भी उतार कर दिखाया। सन 1552 ईस्वी में 48 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। अपना उत्तराधिकारी उन्होंने अपने शिष्य अमरदास को बनाया। उनके चुने हुए उपदेश गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं।